रब का कलाम तुम पढ़ते रहो, तुम्हारा काम हम करते रहे, तुम्हारा काम हम करते रहे। नारे तकबीर। अगर आप इजाजत दें तो एक मतला दो शेर, अताए रसूल, पताए रसूल, फिदाए रसूल, रज़ाए रसूल। आवाज जैसे पहले थे वैसे है ना, कुछ घटाइए बढ़ाइए नहीं, माइक बहुत अच्छा बोल रहा है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके माइक को भी सलामत रखे। लोग माइक वाले को दुआ कम देते हैं, मगर मेरी आदत है मैं हर जगह माइक, असल में दुआ ना देने की एक ये भी वजह है, कभी कभी है ना जो खड़ा होता है वो कहता कम करो ज्यादा करो, कभी कभी ज्यादा अच्छा बजाने के चक्कर में भी माइक। उत्तर प्रदेश में जगह बुंदेलखंड में तकरीर कर रहे थे, माइक बहुत अच्छा बोल रहा था, हमारे मुंह से निकल गया या अल्लाह माइक को भी सलामत रखे। माइक वाले आप यकीन मानिए उसके बाद से माइक बोला ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये तो मशीन है ना। बस आपकी मोहब्बत सलामत रहे। अगर आप इजाजत दें, बर्दाश्त कर ले तो ज्यादा नहीं, एक मतला दो शेर बस जहन में आ गए। आजकल मोबाइल का जमाना है, नेट का जमाना है, कोई दावा नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि मैं नया कलाम सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, मेरी जबान से आप ये मनकबत के आशार जो मुझे बहुत पसंद है, अगर इजाजत दें तो मोहब्बत के साथ, मगर शर्त यह है आपको भी साथ देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूँ, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं जो नबी की महफिल में बोलेगा अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करेगा। हाँ, बोला कीजिए, यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे। साहिबे दुरूद क़ल्बी कहते हैं जो नबी की महफिल में बोलेगा वही कब्र में बोलेगा, ना वही कब्र में बोलेगा। तो मैं चाहता हूँ आप यहीं से बोलने की आदत डाल लीजिए। पूरा मजमा एक मरतबा जी लगाकर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दरूद शरीफ के लिए आपसे कहा, एक बात बता दूं, कुछ लोगों ने तो पढ़ा, कुछ लोग धीरे धीरे पढ़े, कुछ लोग हमारी शक्ल देख रहे हैं। एक बात बता दूं, इन सादाते कराम, इन उलमा की मौजूदगी में हर अमल का कबूल होना ये यकीनी नहीं है। चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, हाँ उम्मीद है, करना हमारा काम है, कबूल करना न करना ये वादहु ला शरीक का काम है। मगर प्यारे दरूद एक ऐसा अमल है जो कहीं से कहीं तक ज़ाय होता ही नहीं है। जो अमल ना कबूल हो दरूद पढ़ दो, अल्लाह कबूल कर लेगा। जो सजदा ना कबूल हो, जो नेकी ना कबूल हो, दरूद पढ़ दो, अल्लाह कबूल कर लेगा। तो जो अमल हर हाल में कबूल होने वाला है, आप चाहे मकान में रहें, दुकान में रहें, खलियान में रहें, कब्रस्तान में रहें, खानका में रहें, मार्केट में रहें, मस्जिद में रहें, बाजार में रहें, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते आते जाते, हर हाल में इस अमल में कंजूसी मत कर, इसलिए ये अमल तो कबूल ही होने वाला है। कौन सा अमल? दरूद एक ऐसा अमल है। हाँ, फर्क इतना है, बंदा रस्मन पढ़ता है तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, मोहब्बत में पढ़ता है तो मेरे आका सुनते हैं। सुभान अल्लाह। लिहाजा दुरूद शरीफ का जब कभी आपसे मुतालबा हो तो आप मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़ा कीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? हाँ, बस एक मतला दो शेर है ना, मुझे बहुत पसंद है। और ये महीना रजब नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है। ये बहुत बड़ी शान वाला महीना जा रहा है। और फर्शी महीने का जो इब्तिदा है वो मुहर्रम से है, अर्शी महीने की जो इब्तिदा है वो रमजान से है, अर्शी महीने का जो इख्तिताम का महीना है वो शाबानुल मुअज़्ज़म है, जा रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह हर साल की तरह इस माह के भी फयूसो बरकत से माला माल फरमाए। हम मतला दुआओं के साथ पेश कर रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो इस मतले में सुभान अल्लाह बोले, मौला वो इसी साल मदीने का मुसाफिर बन जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया, जोर से बोलो, जोर से।
दुनिया वालों तुम क्या जानो। सुभान अल्लाह। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, जब तक सब नहीं बोलोगे है ना, दाएं बाएं देखते भी रहो, अगर कोई सोने लगे तो उसके कान में सुभान अल्लाह बोलो। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। दुनिया वाला तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। दुनिया वाला तुम क्या जानो। देखिए बुलंद आवाज से नहीं बोलेंगे तो मैं माइक लेके वहां आ जाऊंगा, तब आपको बोलना पड़ेगा है ना। और बाहर जो बाउंड्री के बाहर बैठे मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले मौला उसको कभी जिंदगी में कैंसर ना हो। नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मुझे मालूम है, बोलना पड़ेगा। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। दुनिया वालों तुम क्या जाना, रुतबा मेरे ख्वाजा का। सर पे हमारे है लम्हा, सर पे हमारे है लम्हा। क्या साया मेरे ख्वाजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। रुतबा मेरे ख्वाजा का। दुनिया वाला तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। दुनिया वालों तुम क्या जाना, रुतबा मेरे ख्वाजा का। सर पे हमारे है लम्हा, सर पे तुम्हारे है लम्हा। क्या साया मेरे ख्वाजा का। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। एक बंद दुआइया पेश कर रहा हूँ, समात करें। दुआ है मौला इस बंद के सदक़े में जो अब सुभान अल्लाह बोले, मौला उसका कभी गुर्दा ना फेल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा, आपको सुभान अल्लाह की बदौलत दी जा रही है ना। दुनिया वाला तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। जिस दम तुम दफाना नाम जगा, है मेरे है बाब सुनो। जिस दम तुम दफाना नाम जगा, है मेरे है बाब सुनो। मेरे सिरहाने में रख देना, मेरे सिरहाने में रख देना। क्या शजरा मेरे ख्वाजा का। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत फैजाने गरीब नवाज। शजरा में ख्वाजा का दुनिया वाला तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर आखिरी में इनके जद्दे अमजद के नाम। आहा, अब गरीब नवाज के सच्चे आशिक है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना है इनके जद्दे अमजद से कितनी मोहब्बत करते हैं। वाह वाह। एक नाम ऐसा आने वाला है, मेरा दावा है कि इस नाम को सुनने के बाद इंसान तो इंसान पत्थर भी बोलता है। आहा, आशिके रसूल बोलता है ना। अब देखते हैं कि आप कैसे खामोश रहते हो। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। मौला अली के नूर नज़र, सुभान अल्लाह। वाह वाह। या अली ये किसी वाह। मौलवी का नारा नहीं है, आहा, क्या बात है। ये बहुत किसी अच्छे, वाह। मौलवी का नारा नहीं है, ये तो मदीने वाले नबी का नारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना ये क्या बोल रहे हो, मेरे आका ने गदीर खुम में अली का हाथ पकड़ के और इतना ऊंचा किया था कि मेरे आका का ये हिस्सा दिख रहा था, और अली का हाथ पकड़ के कहा, ए लोगो मन कुन तो मौला फयुन मौला, जिंदाबाद मैं मौला, अली उसके मौला है। अली के नाम पर तो अच्छे अच्छे बोलते हैं ना, जोर से बोलो। मौला अली के ज़हरा के हैं लख्त जिगर, हर मेरे नबी के घर से हैं देखो, मेरे नबी के घर से हैं देखो। क्या रिश्ता मेरे ख्वाजा का। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। अली का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। अली का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम, जो लहद से मुर्दा जिंदा निकाल देता है। तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। एक शेर मक्ते की शक्ल में, बहुत अच्छा शेर है, और जो हजरात बुजुर्गों से निस्बत रखते हैं वो यकीनन इस शेर को सुनने के बाद ईमान ताज़ा करें और ज़बान को हिलाएं। मुलाज़ा फरमाएं, दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। होता रहेगा उस हमेशा, सजती रहेगी बज़्म सदा। होता रहेगा उस हमेशा, सजती रहेगी बज़्म सदा। हश्र तलक लहराता रहेगा, हश्र तलक लहराता रहेगा। क्या अरे झंडा मेरे ख्वाजा का, हश्र तलक लहराता रहेगा। अरे झंडा मेरे ख्वाजा का, हश्र तलक लहराता रहेगा। झंडा मेरे ख्वाजा का। दुनिया वालों तुम क्या जानो,
रुतबा मेरे ख्वाजा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने, पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, वहदहू ला शरीक बेमिसाल लाजवाब कुरान कह रहा है। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे ना बोलने का नतीजा है। कोई 26 आयत पे बोल रहा है, कोई मुकम्मल आयत पे बोल रहा है। इसी कुरान को पढ़कर लोग हिदायत पाते हैं, बेशक इसी कुरान को पढ़कर लोग गुमराह हो गए। अल्लाह हमें सही मानों में कुरान सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये उलमा बैठे हैं, ये सादाते किराम बैठे, आप इनसे पूछो डीएम कलेक्टर एसपी बनना फर्ज नहीं है, कुरान सीखना सिखाना ये फर्ज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान के लिए हुक्म है कि इतना हुस्न के साथ पढ़ना चाहिए कि अगर कोई मुसाफिर जा रहा हो उसके कानों में सदा जाए तो ठहर जाए, सुभान अल्लाह सुभान। उसको इतना अच्छा लगे कि जाने वाला मुसाफिर इसकी बरकतें लेता हुआ जाए। मगर अफसोस सद अफसोस आज हमने इसके वक़ार को समझा ही नहीं है, इसके वक़ार इसकी अजमत को समझा ही नहीं है। मौला अली से किसी ने पूछा था, ऐ अली आप एक दिन में कितनी कुरान पढ़ते हैं? अली कहते हैं 60। एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60। लोगों ने कहा हुजूर हम कुरान पढ़ते हैं तो एक खत्म करने में 4-5 घंटा लगता है, आप एक दिन में 60 पढ़ते हैं? अली कहते हैं सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? लोग भी अली के जमाने के थे। सुभान अल्लाह। मैंने ये बात क्यों कही है, कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, अपने तवज्जो को बिल्कुल मुकम्मल रखें। मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, अल्लाह अपने फजल से महबूब की शान से आपको हमें वहीं तक पहुंचा दे। कुरान का ऐलान है, जोर से बोलो, जोर से। ये रब का कलाम है। आज इसको सुनने के लिए, इसको पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अताए रसूल, पताए रसूल, फिदाए रसूल, रजाए रसूल, हम सबके ख्वाजा, हिंद के महाराजा की माँ उम्मुल खैर, उम्मुल वरा, मशहूर माहे नूर के नाम से थी। इनके बदन से जब मेरे ख्वाजा की पैदाइश हुई, हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मुल वरा माहे नूर से कहते हैं, ऐ माहे नूर इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तवज्जो के साथ सुनिएगा।
आपकी माँ हजरते उम्मुल वरा माहे नूर कहती हैं, मेरे सरताज इस बच्चे का नाम आप ही को रखना है। शेख कहते हैं, ख्वाजा गयासुद्दीन कहते हैं, ऐ माहे नूर वक्ते विलादत की कोई बात बता सकती हो? उस वक्त की कोई बात याद है? उम्मुल वरा माहे नूर कहती हैं, हाँ ऐ मेरे सरताज उस वक्त की बात ये है, जब ये मेरा लाल पैदा होने लगा उस वक्त मेरे कान में कोई कह रहा था, ऐ उम्मुल वरा ऐ माहे नूर इस बच्चे का नाम वही रखना जिसका माने ये हो के सैयदों का सरदार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस बच्चे का नाम वही रखना सैयदों का सरदार। ख्वाजा ये नाम नहीं है, ये तो लक़ब है। हिंदल वली ये भी नाम नहीं, ये तो लक़ब है। गरीब नवाज ये भी नाम नहीं, ये तो लक़ब है। मोइनुद्दीन ये भी लक़ब है। मोइनुद्दीन के माने दीन को चलाने वाला, दीन को ताकत देने वाला, दीन को जिंदा करने वाला, दीन को फरोग देने वाला, ये तो सब लक़ब है। अताए रसूल ये भी लक़ब है, पताए रसूल ये भी लक़ब है, फिदाए रसूल ये भी लक़ब है, रज़ाए रसूल ये भी लक़ब है, हम सबके ख्वाजा ये भी लक़ब है, हिंद के महाराजा ये भी लक़ब है। अल्लाह अल्लाह नाम क्या है? हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ उम्मुल वरा माहे नूर, अगर ये बात है बशारत में तुमको ये कहा गया है, चलो ठीक है, आज से इसका नाम हसन संजरी रखते हैं। हसन के माने सैयदों का सरदार और संजरी इसलिए कि संजर का रहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनिए मैं बताना क्या चाह, मैंने ये बात क्यों पेश की है। हज़रत उम्मुल वरा माहे नूर ख्वाजा हसन संजरी के वालिदा से किसी ने पूछा, ऐ उम्मुल वरा बताइए तो सही, क्या अपने बेटे की कोई खास बात बता सकती है? माहे नूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, हाँ मेरे लाल के अंदर जो सबसे बड़ी खुसूसियत थी वो खास बात ये कि मेरा लाल कुरान जब पढ़ता था इंसान तो इंसान जानवर भी सुनने पे मजबूर हो जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। इंसान तो इंसान जानवर भी सुनने। और आगे सुन लीजिए, मेरे ख्वाजा की माँ से किसी ने पूछा, ऐ उम्मुल वरा माहे नूर क्या और कुछ बातें याद हैं? कहा हाँ, मेरा लाल जब कुरान पढ़ता था ना, बाप ने वसीयत में विरासत में एक बगीचा और एक पंचक्की दिया था, ऐ हसन संजरी इसकी देखभाल तुम ही करना, इसकी पंचक्की ये है, ये साफ सफाई तुम ही करना। मगर मेरे ख्वाजा अताए रसूल, पताए रसूल, फिदाए रसूल, रज़ाए रसूल, हम सबके ख्वाजा हिंद के महाराजा कुरान पढ़ते जा रहे हैं, सफाई बाग की करना है, सफाई पंचक्की की करना है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं शान ये थी कि कुरान मैं पढ़ रहा था, मेरे बागों की सफाई कोई दूसरा कर रहा था, बागों की सफाई कोई दूसरा कर रहा था। मेरे ख्वाजा को हैरत हुई, ये मामला क्या है? अल्लाह का कलाम तो मैं पढ़ रहा हूँ, कलामे खुदा आयत की तिलावत तो हसन संजरी कर रहा है, ये बाग की रखवाली, ये बाग की सफाई, ये पंचक्की की देखभाल कौन कर रहा है? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते मैं देख रहा हूँ कुरान मैं पढ़ रहा, तिलावत मैं कर रहा, मगर मेरे सामने मेरे बाप की कोई सफाई करने वाला कर रहा है। मैंने कुरान पढ़ना बंद कर दिया। मैंने कहा
ओ अल्लाह के बंदा, ये कौन है जो मेरे बाग की सफाई कर रहा? आहो हसन संजय के सामने आ जा, मेरी पंचक्की की सफाई जो कर रहा है मेरे सामने आ जा। चार चेहरे वाले नजर आए, उन्होंने कहा ऐ हसन संजय, हम है जो आपके बाग की सफाई करते हैं, आपकी पंचक्की की सफाई करते हैं। हसन संजय ने फरमाया आखिर तुम कौन हो, किस हसन नस्ब से हो? उन चारों ने कहा ऐ हसन संजय, हम इंसान तो है, हम इंसान की नस्ल से नहीं बल्कि जिन्नात की नस्ल से है। कहा तुम आए क्यों हो? कहा मोइनुद्दीन हसन संजय, हम आए नहीं है, हमको कोई भेजा नहीं है, लेकिन सुनो, जानना चाहते हो जब तुम अल्लाह का कलाम पढ़ते हो, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हमारी तबीयत ये चाहती है रब का कलाम तुम पढ़ते रहो, तुम्हारा काम हम करते रहे, तुम्हारा काम हम करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब बोलो कुरान पढ़ोगे कि नहीं? अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो, अगर चाहते हो कि हुकूमत का तख्ता पलट जाए, अगर चाहते हो हुक्मरानी तुम करो, अगर चाहते हो कामयाब तुम रहो, अगर चाहते हो तुम्हारा यहाँ भी बोलबाला हो वहाँ भी बोलबाला हो, तो उसका सिर्फ रास्ता यही है, कुरान कसरत से पढ़ा करो। कुरान और एक बात बता दूं, ये रब का कलाम है। आज हमारे आपका मामला क्या है? अभी रमजान का महीना आने वाला है, या अभी कोई बच्चा आके कुरान की तिलावत करे, बड़ी मुश्किल में, बड़ी जद्दोजहद में हम और आप बहुत मुश्किल से कोई 10 का देगा, वो भी 10 बार पहले जेब में हाथ डालने से पहले सोचता है कि दूं कि न दूं, दूं कि न दूं, ये 10 दे दूंगा, ये मेरे दूसरे काम में आएगा। मगर जानते हो ये रब का कलाम है, आया है। इस कलाम की शान में, इस कलाम को सुनने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया है। तुम इंसान की बात करते हो, एक पैगंबर हैं जिनका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। जानते हो ये रब के कलाम से इतनी मोहब्बत करते थे, एक दिन बकरियां चरा रहे थे। आजकल बकरियां चराने वाले को लोग कमतर समझते हैं, मगर ए मुसलमानों एक बात याद रखना, अल्लाह ने बकरियां चराने वाले को ही नबी बनाया है। सुनो, कभी कमतर मत समझना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते आए, मौला ये तेरा खलील है। कहा हाँ, बात सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये रब का कलाम है, इससे मोहब्बत करो, इससे मोहब्बत करोगे सब काम हल हो जाएगा। मगर किस तरह मोहब्बत करो? रब का कलाम है। तुम इंसान हो, तुम 10-5 देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। रमजान में कुरान हाफिज सुनाएगा, अगर 10,000 दे दिया तो बहुत बड़ा इनाम दे दिया, 50,000 दे दिया, बहुत बड़ा इनाम दे दिया। मगर प्यारे जानते हो फारूक आजम ने जब नबी से कुरान पढ़ा था ना, तो 300 ऊंट ज़िबा किए थे। आप कैसे हो कि 10,000 देने में बहुत, कुरान के एक हर्फ की कीमत तुम सारी जिंदगी की दौलत अगर कुर्बान कर दो तब भी एक आयत की कीमत नहीं दे सकते हो। तुमने कुरान को समझा क्या है? अब सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान, बकरियां चरा रहे, बकरियों से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह की बारगाह में 2 फरिश्ते आए, कहा मौला ये तेरा खलील है? कहा हाँ ये मेरा खलील है। खलील के माने होते हैं दोस्त। कहा मौला वाकई में तेरा खलील है? कहा हाँ मेरा खलील है। कहा अच्छा तेरे इम्तिहान में तो कामयाब है, मौला अगर इजाजत दे तो हम भी आजमाना चाहते हैं, हम भी अपनी शान के मुताबिक आजमाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों जाओ आजमाओ, वो मेरा खलील था, खलील है, खलील रहेगा। सुभान अल्लाह। तो देखो आसमान से फरिश्ते आए इंसान की शक्ल में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं। मगर जानते हो जब आसमान से उतरे तो ऐसे नहीं उतरे, बल्कि रब का कलाम पढ़ते हुए सुब्हानल मुल्क वल मलकूत सुब्हानल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया सुभान अल्लाह।
फरिश्तों ने जब ये पढ़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराना बंद कर दिया। कहा कौन हो? ये रब का कलाम पढ़ रहे हो? इतना उम्दा कलाम, इतना लाजवाब। हाय हाय, तुम 1 बजे रात तक मोबाइल चलाते हो। मैं मुखालिफ नहीं हूं मोबाइल का, मगर एक बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं। एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं तुम 1 बजे 2 बजे रात तक नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।